हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में एक एफएमसीजी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मनोरमा इंडस्ट्री। मनोरमा इंडस्ट्री के Q1 FY27 के रिजल्ट आए हैं, ठीक है। तो ऐसे मनोरमा इंडस्ट्री देखोगे तो इससे पहले हमने बहुत बार इसके बिजनेस मॉडल वगैरह डिस्कस किया है, ठीक है। लेकिन इस वाले वीडियो में जो है इनके Q1 FY27 के रिजल्ट, देन इन्होंने कुछ इन्होंने कैपेक्स किया है, देन इन्होंने फंड रेज किया है, ठीक है। QIP के जरिए वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो मनोरमा इंडस्ट्री जो है ये जो कोकोआ वाटर इक्विवेलेंट होता है ना, उसका ये कंपनी मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। देन कंपनी इसके जो बटर वगैरह है, कोकोआ वाटर जो इक्विवेलेंट है, तो उसका यूज़ देखोगे तो बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जैसे चॉकलेट इंडस्ट्री, कॉन्फेक्शनरी, कॉस्मेटिक, ठीक है, फूड, इन सारे में देखोगे तो बहुत सारे यूज़ होते हैं इनके कोकोआ वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है। देन इस हिसाब से देखो तो कंपनी वेस्ट टू वेल्थ मॉडल पे कंपनी जो है वो काम करती है, ठीक, ऑपरेट्स करती है। कंपनी लगभग देखोगे लगभग 2 डिकेड से इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो स्पेशलिटी फैट्स में ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ठीक है। स्पेशलिटी फैट्स में 2 डिकेड से इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। देन कंपनी का जो देखोगे लगभग 47,500 मैट्रिक टन पर एनम जो है इनका फ्रैक्शनेशन कैपेसिटी है Q1 FY27 में। देन कंपनी का जो देखोगे रॉ मटेरियल जो होते हैं इंडिया में जो है, जैसे सॉल, मैंगो, कुकू, मोगरा, धूपा, फुलवारा, ये सब इनके जो है वो इंडिया में जो है इनके मिल जाते हैं। लेकिन यही कुछ रॉ मटेरियल जो है वो अफ्रीका में होते हैं, ठीक है। जैसे सी नट्स या सी बटर्स जो होते हैं, सिया बटर्स, एक्चुअली सी बटर्स बोलते हैं, सी नट्स या सी बटर्स, ये अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। और कंपनी का प्रेजेंस भी देखो तो लगभग 39 प्लस कंट्री में कंपनी का प्रेजेंस है। 10 इंटरनेशनल सब्सिडरीज है, 10 इंटरनेशनल सब्सिडरी है, जैसे एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, ये सब। देन कंपनी का जिसमें जो 10 सब्सिडरी है, जिसमें 8 सब्सिडरी जो है वो अफ्रीका में है, एक UAE में है और एक ब्राज़ील में है, ठीक है। देन कंपनी ने QIP के जरिए इन्होंने 500 करोड़ का फंड इन्होंने रेज किया है, ठीक है। तो QIP भी इन्होंने यही जो है QIP इनका जुलाई में कंप्लीट हुआ है, जुलाई 2026, लगभग 1470 के प्राइस में इन्होंने किया है, ठीक है। अब QIP मतलब जो QIP जो होता है उसमें इन्होंने 500 करोड़ का QIP किया है, ठीक है। 500 करोड़ का लगभग 1470 के प्राइस में इन्होंने किया है। और इनका प्रेजेंस देखो तो वेस्ट अफ्रीका में भी इनका प्रेजेंस है। और इनका जो बुर्किना फैसो वाला जो एक्सपांसन है, बुर्किना फैसो वाला, उसमें देखोगे लगभग 10 हेक्टेयर्स जो लैंड है इन्होंने एक्विजिशन किया है, मतलब 24 एकड़। वो आपको जो सी नट्स या सी बटर जो होते हैं ना, उसका प्रोसेसिंग फैसिलिटी के लिए इन्होंने जो है लैंड एक्वायर किया, ठीक है, लैंड एक्विजिशन किया है लगभग 24 एकड़, 10 हेक्टेयर्स को, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो लगभग वही रिजल्ट जो है वो 39.5% से इनका सेल्स ग्रो किया है। एबिटा 42% से ग्रो किया है, ठीक है। पैट देखोगे लगभग 68% से पैट जो है वो ग्रो किया है, तो काफ़ी अच्छा इनका रिजल्ट आया। मतलब ये कंपनी देखो तो लगभग वही पहले 50-60% से ग्रो करता था। अभी जो इस क्वार्टर में देखोगे तो Q1 में जो है वो 39.5, मतलब लगभग 40% से इनका सेल्स जो है वो ग्रो किया, 40%। तो सेल्स जो है वो, अगर आप किसी भी कंपनी को अगर आप ट्रैक कर रहे हो, उसका रिजल्ट वगैरह अगर आप देख रहे हो, तो किसी किसी क्वार्टर में जो उनका रिजल्ट जो है वो कम बेसी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी ख़राब है। अगर रिजल्ट अगर आपको ख़राब आया है तो आपको 1 2 3 क्वार्टर जो है वो आपको वेट करने होंगे, ठीक है। क्योंकि कभी कभी जो ग्लोबली जो प्रेजेंस होता है, जैसे ग्लोबली प्रेजेंस या किसी जो है वो किसी और इशू के चलते जो है कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है। इससे कंपनी जो है वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करता है, ठीक है। तो इसमें आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा जो है वो परफॉर्मेंस रह सकता है, क्योंकि इस कंपनी का भी प्रेजेंस देखोगे तो बाहर ही है, ठीक है। और कंपनी का लगभग देखो 60% जो है वो एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आता है, 40% जो है डोमेस्टिक में आता है। तो टोटली कंपनी जो है वो बेसी भाग जो है वो
सॉरी, तो एक्सपोर्ट्स जाता है। और इन्होंने देखोगे तो लगभग जो इनका रिज़ल्ट आया वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट इनका आया, ठीक है। और उसके साथ साथ इन्होंने 460 करोड़ का कैपेक्स किया है, ठीक है। 460 करोड़ का इन्होंने कैपेक्स किया है, जो CBA मतलब जो कोकोआ वाटर जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसको एक्सपांडिंग के लिए, मतलब एक तो कोकोआ वाटर पे कंपनी फोकस कर रही है, उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्होंने 460 करोड़ का कैपेक्स किया है, ठीक है। कंपनी ने 460 करोड़ का कैपेक्स किया है, 500 करोड़ का इन्होंने QIP किया है, ठीक है। तो कंपनी काफ़ी अच्छे जो है वो रेट से ग्रो भी कर रही है, ठीक है। काफ़ी अच्छी कंपनी है, एक FMCG कंपनी है। और इस कंपनी में देखोगे तो काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इनके मैनेजमेंट भी अच्छे हैं, ठीक है। इनके बिजनेस काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस मॉडल है। और ये कंपनी देखो तो लगातार जो है वो ग्रो कर रही है। इनका रिजल्ट देखो तो पहले जो है 50-55% से ग्रो करता था, अभी देखोगे तो लगभग 40% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।